दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक और शाही सैन्य कमांडर कौन है, और अगर आप किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो वह कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, चाहे वह आकाश में हो या जल में। जब सबसे खतरनाक और असंभव लगने वाले मिशन सामने आते हैं, तो उन्हें भेजा जाता है। और आज इस सभा में हम उन्हें एक मिशन पर जाते हुए भी देखेंगे, जहां सीआईए एजेंट शामिल होंगे। उन्हें एक मैक्सिकन तस्कर के चंगुल से जिंदा बचाया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोग इस मिशन को पूरा करने में सक्षम हैं? आइए देखते हैं कि इस अभियान की वास्तविक लागत क्या होगी। आइए आज की इस बड़ी कार्रवाई को देखते हैं। फिल्म अट्टा बाले में दोस्तों की कहानी शुरू होती है, लेकिन हमें आइसक्रीम कोन कहाँ मिलेगा? वीडियो में वैन को तेजी से चलते हुए, सीधे जाते हुए और स्कूल के सामने रुकते हुए दिखाया गया है। बच्चे भी आइसक्रीम खाने और पढ़ाई करने के लिए बैंक जाते हैं। फिलीपींस के राजदूत भी अपने बच्चों को बैंक ले जाते हैं। वो अपने बच्चे को लेने वहां आता है और फिर उसका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। लेकिन जैसे ही जोर अपने बच्चे के साथ बैंक पहुंचता है, बयानों में विस्फोट हो जाता है, जहां सैकड़ों निर्दोष बच्चे पल भर में मारे जाते हैं। और इस बम विस्फोट के पीछे दोस्तों का हाथ होता है। शाहबाज नाम का एक रूसी व्यक्ति है जो रूस से इन सभी ऑपरेशनों को संचालित करता है। तीसरी शिफ्ट चल रही है और हम मरियम सोल्जर वर्क और कैप्टन नवीद को एक रेस्तरां में देखते हैं। दरअसल आत्मा का जल्द ही पुनर्जन्म होने वाला है और इसी आनंद में उसे कैलिफोर्निया में अपना घर मिल जाता है। वही हमें अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर आने के लिए कहता है। उनका कहना है कि वे भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें भी मिशन पर वापस जाना होगा। हम दोनों को अपने परिवारों के साथ समुद्र तट पर बिताए दिन बहुत अच्छे लगते हैं। सर्फिंग का मजा और रोमांच हम दोनों को समान रूप से पसंद है। दरअसल रावलपिंडी में बचपन से ही उनके बीच भाईचारा था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हम हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। अब बदलाव आ रहा है। कोस्टा रिका में हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दरअसल क्रिस्टो ही यहाँ बच्चों का क्लब चलाते हैं और वे करण जौहर के बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देते। आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। असल में क्रिस्टो एक खूंखार ड्रग माफिया है। आप 100 साल बाद भी ऐसा कर रहे हैं ताकि समाज में अपनी अच्छी छवि बना सकें। दूसरी ओर हम आसियाना पुलिस स्टेशन में जीना से मिलते हैं, जो एक नर्स है और बच्चों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ कुछ और भी करना बाकी है। दरअसल जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सीआईए एजेंट को करण पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रशंसकों को उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। वह बस यही सोचती है कि जीना एक नाज है। हम एक रात का दृश्य देखते हैं जहाँ उसकी एक गुप्तचर मित्र जीना से मिलने आती है। वो पूछने लगता है कि क्या कुछ पता चला है या नहीं। वो उससे कहती है कि वो इस साल जीकर देख ले। यह व्यक्ति खुलेआम बैठा है और समाज की सेवा करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन हालिया बम धमाकों से यह स्पष्ट होता है कि आवश्यकता और स्वरूप के बीच कहीं न कहीं कोई संबंध अवश्य है। इसके पीछे ये दोनों भी शामिल हैं और ये दोनों मिलकर पूरा ड्रग माफिया नेटवर्क चलाते हैं। वे दौड़ रहे हैं और जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसी बीच क्रिस्टो की खबर में उसकी तस्वीर छप रही है। अगली सुबह जिना और उसकी सीईओ दोस्त कहीं बीच में एक दूसरे से बात कर रही हैं। दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता है, कोई उसे गोली मार देता है। हमलावर सीधे अंदर आते हैं, जीना को पकड़ते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उन्होंने उसे पीट कर बेहोश कर दिया, फिर उसे एक कालीन में लपेट कर अपने साथ ले गए। हम देखते हैं कि जिना को घने जंगलों के बीच एक गुप्त शिविर में रखा गया है। इन लोगों ने बेचारे आदमी को इतना पीटा है कि उसका चेहरा बुरी तरह से घायल हो गया है। ये दूसरी बार फोन किया गया है, लेकिन वो उसे धमकी देता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम डॉक्टर नहीं हो और मुझे ये भी पता है कि आप किसके लिए काम करते हैं। इस बारे में बहुत अधिक विस्तार से बताने की कोशिश न करें। आपको जो भी पता हो बस सीधे सीधे बता दें। मुझे बताओ, वरना मेरे पास तुमसे बात निकलवाने के और भी तरीके हैं, क्योंकि हवा में नाइट्रेट मौजूद है। ओह, यहाँ एक एजेंट है। वो इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलने वाली थी। वो मुझे इसके विपरीत करने की चुनौती दे रही थी। ये देखकर वो अपने परिवार से खुलकर कहता है कि वे उसे इतना प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं। सीआईए एजेंट के हैक होने की खबर दूसरी तरफ स्थित नेवी सील मुख्यालय तक पहुंचती है। जैसे ही यह खबर चीफ कर्नल तक पहुंचती है, वो मरियम सूरज की छुट्टी रद्द कर देता है और उसे दान दे देता है। लेकिन जब वे उसे वापस बुलाते हैं, तो वह सिचुएशन को समझाते हुए ब्रीफिंग में सोच से भी उसी नाम का जिक्र करता है। हमारे सीआईए एजेंटों में से एक का 3 दिन पहले अपहरण कर लिया गया था, जबकि दूसरे की हत्या कर दी गई थी। हमें ये खबर मिली है कि इस कार्य के पीछे दुनिया भर के लोगों के साथ ही मसीह का मधुर प्रयास और उनका हाथ है। वो एक बड़ा तस्करी और हथियार कारोबार चलाता है, इसलिए हमें ये भी पता चला कि वो इसमें शामिल है। अबू सलेम का रूसी नौकर भी उससे जुड़ा हुआ है। वे मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं। वो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है और शायद मुझे इसके बारे में इसलिए पता चला क्योंकि जीना को इसके बारे में कुछ पता था। हमारे सूर्य के अंसार का अपहरण कर लिया गया है और उसे एक घने जंगल में रखा गया है। ये सुनने के बाद भी कि इस संदेश को फिर से जीवन करना आपकी जिम्मेदारी है, लोग अभी भी आपस में बहस कर रहे हैं। योजना बनाने के बाद वे जिना को बचाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उनका सामना भारी भीड़ से हुआ। सैनिक जंगल के बीचों बीच स्काई डाइव करते हैं और लैंडिंग के बाद भी वहां लोग मौजूद रहते हैं। वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें खतरा महसूस होने लगता है। 29 मई, हम देखते हैं कि यह उत्तर उसी अवसर से आया है जिसके तहत आप कल सुबह लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अगली सुबह तक मत रुको, हम 2 बड़े हेलीकॉप्टरों से उस बेकार टीम को ले जा रहे थे। हम देखते हैं कि सूरज को एक स्पीड बोट में उतारा जाता है और पानी में उतारा जाता है। चीफ सोलर मशीन गन लगाने लगता है और तभी आसमान में एक ड्रोन उड़ जाता है। सब कुछ। जब ब्लैकबेरी टीम दूसरी टीम के साथ यात्रा कर रही होती है, तो वे कहते हैं, आप लोग यहाँ हैं। दूसरी टीम के प्रमुख ने जवाब दिया कि हमें उस स्थान तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगे। मैं तब तक इंतजार करूंगा। चम्मच फिर से जेना को परेशान करना शुरू कर देते हैं और इस बार दोस्तों ये ड्रिल है। मशीन से उसके हाथ काट दिए जाते हैं। बेचारी दर्द से चीखने लगती है। काली बेटी की चीखें सुनकर वो अपनी मां को पालने का फैसला करती है, क्योंकि वो कमीना कभी भी इससे उसकी जान जा सकती थी। इसलिए उन्होंने बिना किसी टीम के प्रेस मशीन को अपग्रेड करने का फैसला किया। चलो वहीद और उसके स्नाइपर वाही को लेकर चलते हैं और रुकते नहीं हैं और बाकी टीम उसे आगे भेजती है। वे इसे इसलिए देते हैं ताकि वे दूरी से पहले ही इसे दे सकें और स्नाइपर की दूरी से इस पर नजर भी रख सकें। वो प्रत्येक वाहन के स्थान और स्थिति पर नजर रख रहा है, जबकि टीम के बाकी सदस्य पानी में हैं। वे उतर चुके हैं और ड्रोन की मदद से चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन के हर ठिकाने की जानकारी होने से स्नाइपर को सटीक निशाना लगाने में मदद मिलती है। स्नाइपर मार्गदर्शन करना जारी रखता है। वो एक एक करके लक्ष्यों पर गोली चलाना शुरू करता है और दोस्त, ये लोग बाहर खड़े गार्ड को इतनी सफाई से हटा देते हैं कि किसी को जरा सी भी भूख नहीं लगती। हमला इसलिए किया गया है क्योंकि हर बार जब दुश्मन शॉर्ट सर्किट से टकराने के बाद गिरता है, तो उसे साझा करना आवश्यक होता है। नदी के अंदर पहले से ही एक सौर मंडल मौजूद है ताकि पानी में गिरने की कोई आवाज ना हो। नई टीम के बाकी सदस्य भी नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और वो लड़की उन्हें सीधे रास्ता दिखाती है। हम इसे अंदर ले जाते हैं। एक गार्ड द्वारा गोली मारे जाने के बाद स्नाइपर से एक छोटी सी गलती हो जाती है।
अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिरता है तो उसकी पानी की बोतल भी उसके साथ जमीन पर गिर जाती है। सभी दुश्मन सतर्क हो जाते हैं, वे समुद्र में प्रवेश करते हैं, अपनी स्थिति ग्रहण करते हैं और तलाशी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक दरवाजे के पीछे से एक दुश्मन गोलियों की बौछार कर देता है। वो भागने लगता है, लेकिन उसकी एक गोली 10 की आंख में लग जाती है, जिससे बेचारे आदमी की आंख निकल जाती है। ये देखकर बाकी सैनिक भी दौड़ पड़े और एक ही पल में इस साल को नष्ट कर दिया। वे इसे बाहर से करते हैं, लेकिन वे कब्र उसी को देते रहते हैं जो बाहर से दिखाई देता है। वो एक एक करके उन्हें उड़ा देता है। वो कुछ ही मिनटों में सूरजपुरा इलाके को खाली करा देता है। वही दोस्त चीफ, वो जिन्ना से गहरे शोक की अवस्था में मिलता है। वो जिन्ना से कुछ प्रश्न पूछता है और उसके माता पिता के नाम पूछता है। वो इसलिए पूछता है ताकि यह पुष्टि हो जाए कि जिन्ना का यही काम है, कोई और लड़की जिन्ना नहीं है, और वो सही उत्तर देती है। इसी बीच कमांडो को जंगल से कुछ वाहन आते हुए दिखाई देते हैं और वो सरदार को वापस मोड़ देता है और वो उसे तुरंत चले जाने के लिए कहता है। मुखिया झटपट जीना को उठाता है और वहां से चला जाता है। जब उन्हें बाहर एक कार दिखाई देती है तो वे रंजीना को कार में बिठाते हैं और सभी लोग वहीं मौजूद होते हैं। वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं, क्रिस्टो के आदमी उन्हें देख लेते हैं और लगातार गोलीबारी शुरू कर देते हैं। वे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही टीम बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। इसलिए टीम देव को सीधे दूसरे चेक पॉइंट पर जाने के लिए कहती है, जबकि गोलीबारी जारी रहती है। दूसरी ओर देव ने रॉकेट लॉन्चर लिया और दूसरे चेक पॉइंट पर दुश्मन के वाहन को उड़ा दिया। टीम जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इसके बाद दुश्मन के 3 और वाहन उनका पीछा करने लगते हैं। गोलीबारी लगातार जारी रहती है। टीम को निर्देश दिया गया है कि वे आखिरी चेक पॉइंट पर मशीन गन लेकर तैयार रहें। यही टीम की सूची है। जैसे ही वे चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं, नदीम तुरंत कार की गति धीमी कर देता है, जिससे कुछ सेकंड की बचत भी हो जाती है। अंदर घुसते समय उन्होंने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप बंदूक उनके हाथों में गिर गई और सभी को छींक आने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए दूसरी बार पानी में उतरे बच्चे ये तय करते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। वे झटपट नाव पर लौटते हैं और तुरंत चले जाते हैं। यही है बीती पीढ़ी का जीवन। उन्हें बचाना और भी मुश्किल होता जा रहा है और वे भाग कहां जा रहे हैं? दोस्तों, असली मिशन तो अब शुरू हो रहा है। तस्वीर अभी भी वही है। उसके बाद हम उस यात्रा को देखते हैं जो कई वर्षों से चल रही है। संयोगवश वो क्रिस्टो से कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर कुछ महीनों में वापस आ जाएगा। मैं अब जाने ही वाला हूँ। सीआई मुझे हर जगह कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, इसलिए अब कई महीनों तक सब ठीक रहेगा। इसलिए बस आराम से रहो और वो इसका ख्याल रखेगा और कहेगा तुम अभी सिर्फ 1 साल के हो और एक बच्चा तुम्हारी नाक के नीचे ही है। उन्होंने जिन्ना को घर से बचाया और साले अब्दुल्ला चूड़ियां पहनकर वहां से भागना चाहता था। क्या आपको पता भी है कि मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर चुका हूँ? कितने लोगों में आपके जैसे गुण होते हैं? या तो हमें भागना होगा या फिर हमें अपना भविष्य सीधे यूक्रेन में ही देखना होगा, जो हमारा आधार और हमारा भाग्य है, जहाँ वो नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक बेहद खतरनाक अपशिष्ट निपटान प्रणाली विकसित कर रहा है। और यह कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों, यह कोई साधारण चीज नहीं है। ये कई लोकप्रिय धातुओं से बनी है जिनका उपयोग दुनिया की कोई भी धातु कर सकती है। ये डिटेक्टर चलान नहीं कर सकता और यह इतना शक्तिशाली है कि यह एक ही बार में पूरी टीम को उड़ा सकता है। यह वही सिबल है जो अपने सबसे बड़े अवसर की तलाश में है, कुछ बड़ा करने के लिए एक वरदान की तलाश में है। वही वरदान जो टीम के शिविर में मौजूद है। सीनियर चीफ देवर ने रो को बताया कि रेस्टोरेंट में ये खबर फैली हुई है कि सब्ज और क्रिस्टो एक साथ कुछ कर रहे हैं। सब्ज अली एक बड़ा काम कर रहा है। वह घुसपैठ करके अमेरिकियों को मारना चाहता है। अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हमें यह भी पता चला कि आज पश्तून लोग अपने हथियार लेने के लिए न्यू मैक्सिको जा रहे हैं। मैं एक समझौता करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोशिकाओं को 2 समूहों में विभाजित किया है। पहला समूह मैक्सिको जाएगा, जहाँ मैं हरित क्षेत्रों से संबंधित कार्य करने जा रहा हूँ। वहाँ टीम का पहला काम ये देखना होगा कि उन्हें कितने लोग चाहिए। आप कैसी रह रही हैं और सिलाई का काम कर रही हैं? मैं भी 32 नंबर के साथ दक्षिण में चलूंगी, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं। आप दोनों को यही सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर अमेरिका को कोई समस्या होती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टीम को सीधे मैक्सिको भेज दूंगा ताकि आप वहाँ जल्दी पहुँच सकें। समुद्र के बीचों बीच स्काई डाइविंग करना और नामों के माध्यम से आगे बढ़ना। जल्द ही एक टॉर्च पनडुब्बी उन्हें पकड़ने के लिए समुद्र की सतह पर उतरती है और टीम पनडुब्बी के अंदर ले जाते समय ब्रीफिंग के दौरान कमांडर को टीम के काम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। मरीज की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना और कुछ घंटों तक चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हर अपडेट को पार्ट्रिज टीम को देना आवश्यक है। वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पनडुब्बी से बाहर फेंक दिया जाता है। दूर एक पहाड़ दिखाई देता है। हर साल वही लोग उनके ऊपर बैठकर उन्हें नीचे से देखते हैं और कुछ ही समय में वे स्लो हॉलैंडर बन जाएंगे। वे देखते हैं कि सैनिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए मासूम भोले भाले बच्चों को उठा रहा है। प्रार्थना करने वाले लोग हथियारों का सौदा करने के बाद जल्दी से पहचान पत्र बनवा लेते हैं। सऊदी अरब और लकड़ी के सैनिक तोराह अड्डे के लिए वे अब सारी जानकारी भेजते हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका बहादुरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और लंबे समय के बाद हम दूसरी तरफ चढ़ने की तैयारी शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर में हम किसी को लड़कियों के साथ उनके निजी कमरों में मौज मस्ती करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नेवी सील्स पहले ही उनकी फील्डिंग की व्यवस्था करने के लिए रवाना हो चुके थे। कुछ ही समय में बाढ़ चारों ओर से बाढ़ की यादों को निकल जाती है और उसमें मौजूद कुछ वाहनों को नष्ट कर देती है। इसलिए ये बेहद दुखद है कि बेचारे को इस तरह पकड़ा गया है और हमारा मुख्य कमांडर उसका अंतर्राष्ट्रीय रक्षक है। वही कमांडर उसे लेने लगता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो। आपके पास बोलने का केवल एक ही मौका है, वरना आप अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। नाम सुनते ही चाचा जी तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वे सबको बताते हैं कि वे कुछ महीनों से परीक्षा दे रहे हैं। वो तकनीकी विशेषज्ञ बहुत ही खतरनाक कचरा पैदा कर रहा है, जिसमें बहुत सारे बॉल बेयरिंग शामिल हैं। ऐसा किया जा चुका है, इसीलिए दुनिया का कोई भी मेटल डिटेक्टर हर एक चीज को एडिट नहीं कर सकता और वो एक घटना किसी भी टीम को तबाह करने के लिए काफी है और वे अमेरिका में कहीं भी हो सकते हैं। हम जाकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये कारखाने पहले ही शुरू हो चुके हैं और अब तक अमेरिका में वही लोग काम कर रहे हैं। वो भी जरूर डरा हुआ होगा। वो भी यही सवाल पूछता है, तुम उसे कैसे रोक सकते हो? वो कहता है, मैं रोकना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो इसे रोक नहीं सकता। सभी चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वो इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। ये किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं आपको उस स्थान का पता बता सकता हूँ जहाँ से ये कचरा निर्यात किया जाएगा। प्रमुख अधिकारी स्थान की जानकारी लेता है, फिर मुझे फोन करता है और टीम को उस स्थान पर ले जाता है और दर तय करता है। वही टीम उस स्थान के लिए रवाना होती है, जो वास्तव में गेम टाइम का क्षेत्र है। इसलिए सैनिक को यह समझने में कठिनाई होती है कि आतंकवादी इन्हीं घरों में से किसी एक में बम बना रहा है। इसलिए सूजन वे हर घर की जांच शुरू करते हैं, लेकिन एक ही घर में सोलर पैनल देखकर एक महिला जीतना शुरू कर देती है। ये सुनकर वे भयभीत हो जाते हैं और जल्द ही वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। सैनिक हेली वे हेलीकॉप्टर की मदद से भी उन जगहों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं जो सालों से मौजूद है, लेकिन एक संघ की कर्मचारी रॉकेट लॉन्चर लेकर निकल जाता है। वो इसे सूर्य की ओर फेंकता है। वही सैनिक साले के घर में ग्रेनेड फेंकता है और एक दिन एक धमाका हुआ। कुछ मोरक्कन लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते और इसकी जांच करने के लिए हम सन हाउस जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सैनिक को यह नहीं पता कि एक पागल मजदूर लॉन्च के साथ घर के अंदर मौजूद है। उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे सैनिक ने शायद इसका अंदाजा लगा लिया होगा और जैसे ही वो सिर्फ सोचकर ही अंदर जा सकता है, वे दोनों एक ही बलूच भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ एक सैनिक बोर्ड है, वो उस पर अटक जाएगा और वो थक जाता है, लेकिन कॉलोनी के चर्च से यह अजीब सी रोशनी निकलती है और वो किसी के भी परिणाम वर्ग का हिस्सा नहीं है।
यह वही सैनिक होगा जिसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बढ़ावा दिया जाता है। भाई, वो कहता है कि मुझे उसे जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना चाहिए। इन सभी चीजों को इकट्ठा करके कहीं फेंक देना चाहिए ताकि सभी घरों को एक ही सैनिक से जोड़ा जा सके। वो उन्हें भेजता है और आदेश देता है कि जैसे ही उसे समय मिले वे सब कुछ इकट्ठा कर लें। वो स्पीड बोट को गति बढ़ाने का आदेश देता है। हम इसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं जहां गेंद बच्चों को लक्ष्य का स्थान बताती है। उसे एक जैकेट पहननी होगी और मिशन को अंजाम देना होगा। वो अपने वरिष्ठों को पदोन्नति देना शुरू कर देता है। अल्लाह को तुम पर गर्व होगा। वही सिपाही सोचता है कि तुम ठीक हो, लेकिन उसे पहले से ही सूचित कर दिया गया है। कहा जाता है कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने केवल आधे जिहादियों को ही मारा है। मैं मैक्सिकन सीमा मार्ग का प्रभारी हूँ। तुम लोग तोरा से डरते हो, तुम लोग तोरा से डरते हो। वो मुखिया को समझाता है कि उसे उन्हें रोकना होगा और उसे वहां जाकर मैक्सिकन कमांडर से बात करनी होगी। हमें उनसे समझौता करना होगा। वे इस मिशन में हमारा साथ देंगे। व्हाट्सएप को चलाने वाले वही लोग हैं, उन्हें आने दीजिए। यह वैसा ही रहेगा और मैं अपनी अदालत के साथ मैक्सिको के लिए रवाना हो जाऊंगा। वो इसे स्वतः ही दूसरा स्थान दे देगा। यदि आप दूसरी बार निकलते हैं तो आप मैक्सिकन सीमा पर पहुंचेंगे जहां मैक्सिकन प्रमुख कमांडर देव उस पागल ग्रामीण का अभिवादन करते हैं जो सीधे उनके सामने आकर कहता है कि अगर हमारे पास बहुत कम समय है, सेवा के अनुसार जो लोग ट्रैक्टर सुरंग के नीचे से गुजरने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमें पूरे एक दिन पहले छोड़ दें। मुखिया ने कहा, मैं वहीं जाऊंगा जहां आप चाहेंगे। मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन हमें पूरी कार्रवाई को गुप्त रूप से अंजाम देना होगा। और हाँ, आप जिस भी रंग की बात कर रहे हो, आप जो कर रहे हैं उसे कई भागों में विभाजित हो रहा है। अगर वे लाल रास्ते से हट गए तो वे भूतों की तरह हो जाएंगे। ये कहते हुए कि वे गायब हो जाएंगे, वे गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। उसके बाद मुखिया उन्हें एक ट्रक में बिठा देता है। कार इस जगह को क्यों ले रहा है जो व्यापार केंद्र होना चाहिए? दूसरी ओर हम सब चाचा चाची हैं। हम उन्हें उनकी टीम के साथ देखते हैं। वे डेलरा के एक गाने के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और कहते हैं, मेरी टीम आपको डांटना बंद कर देगी। आप लोग खुद इसका ध्यान रखें और अपना ठिकाना ढूंढने की कोशिश करें। वे घटनास्थल पर पहुंचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे उनका प्रवेश जोरदार होता है। वे जल्दी से निकल जाते हैं। वहीं पर उन्होंने रात में सफाई शुरू की और यह खबर सबसे पहले अल्लाह के रसूल तक पहुंची। एक लड़की ने काम के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं ताकि जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में प्रवेश करे, वे बम को सक्रिय कर देते हैं और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाता है और वे इंसुलिन लेते हैं। और चाहे रास्ते में कितनी भी बाधा आए, हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखते ही देखते हम इस कमरे में पहुंच जाएंगे। वे वहां जाते हैं जहां लड़की उनका इंतजार कर रही होती है। कभी कभी सूर्य को भी ध्यान में रखा जाता है। यह एक औपचारिकता है और वे इसका पालन करते हैं। लेकिन आज तक दोस्तों से कौन बच पाया है? पलक झपकते ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया और एक ही झटके में 9 सैनिक मारे गए। सूरज डूब जाता है और बाकी की रात बचे हुए सूरज की तलाश में बीती है। वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। नीचे सूरज पर एक ग्रेनेड फेंकता है, एक पुल बनाता है और बिना सोचे समझे हरे मैदान के ऊपर से कूद जाता है। वो इसलिए देता है ताकि बाकी लोग सूरज की ओर जा सकें। वो शहीद बन जाता है। भले ही यह रास्ता अवरुद्ध हो जाए, सूरज तो निकलता ही है। वे इसे यहाँ से अपने दोस्त को देने जाते हैं। ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है और एक पत्रकार को चुना जाता है। वो तुम्हें पीटना शुरू करता है, लेकिन तुम धैर्य की गोलियों से घायल हो जाते हो। बारिश लगातार होती रहती है, लेकिन इतनी सारी गोलियां खाने के बावजूद देव ने उसी एक मैगजीन को लोड करके उसे मार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन वो दूसरा सवाल जो अक्सर जीजाजी को सीधे आज के दोस्त के पास ले जाता है, वही सवाल है। विंटर का कहना है कि सिंगापुर में कैंसर की सर्जरी पूरी हो चुकी है और अमजद तब से यह सर्जरी कर रहे हैं। वे आपके परिवार को जहां से भी सामान मिल सकता है वहां से देते हैं। वे यहूदियों पर भी नजर रखते हैं। वो जीवित है, लेकिन इस ऑपरेशन में उसके दोनों हाथ हिलाए गए। उसके सबसे करीब वाला हाथ ऊपर से हिलाया गया। बचपन से उसका दोस्त अब उसके साथ नहीं है। उसकी उम्र को देखते हुए ये सदमा उसके लिए बहुत गहरा है। शहीद सैनिक कर्नल की भर्ती के दौरान इसके परिणामस्वरूप ट्रेनें चलती हैं और इसके साथ ही कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।